हेलो नीट स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट एनसीईआरटी के सारे हाइलाइट्स। अगर आप नीट स्टूडेंट्स हो और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि बायो में 360 आउट ऑफ 360 आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो होती है ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, बट इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिड्यूस सिलेबस में ये चैप्टर है जो 24 का रिड्यूस सिलेबस है। तो इसमें क्या है कि रिड्यूस सिलेबस होने की वजह से आपकी जो फोकस होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो। तो चलो अभी आप हमारे साथ 5 मिनट बस एनसीईआरटी को देखो और आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर कैसे पढ़नी है और इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे लोकोमोशन से कुछ रिलेटेड मैंने पॉइंट्स ऊपर ऐड कर रखे हैं। जितने भी मसल्स होते हैं वो मेजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, बट मसल्स ऑफ आइरिस, सिलियरी बॉडी, मायोएपिथेलियल सेल ऑफ स्वीट ग्लैंड जो होते हैं इक्टोडर्मल होते हैं। तो ये आपको एक ट्रिक जैसा है जिसे आप सब याद कर सकते हो। मूवमेंट में क्या आती है, एमोबॉइड मूवमेंट आती है, जैसे सूडोपोडिया फॉर्म बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है एमोबॉइड होती है। माइक्रोफेजेज और जो ल्यूकोसाइट होते हैं वो भी बॉइड शो करते हैं। डेंसिलियरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट एंड फ्लैजिलर मूवमेंट। तो ये 4 टाइप्स के मूवमेंट है जो आपको इसमें देखने हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट में 3 मेन टाइप है, एमोबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर। तो मसल्स की जो फीचर्स होते हैं वो एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। और यहाँ पे जो भी स्केलेटल मसल है, विसरल मसल है एंड देन कार्डियक मसल है, उसके स्पेसिफिक पॉइंट दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे मसल का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने क्लियर कर रखे हैं, जो इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, इंडोमाइसियम क्या होते हैं एंड देन टेंडन, लिगामेंट आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ही पढ़ने को मिलेगा। वो पॉइंट भी मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। तो कीप इन माइंड और अच्छे से एनसीईआरटी को फोकस करके पढ़ो। अब देखो यहाँ पे मसल कंट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बाकी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कंफ्यूजिंग थे, तो उसको मैंने एनसीईआरटी में ऐड किए हैं ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, और इससे आप एनसीईआरटी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे देखो जो एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक बार पूछ दिया था कि जो एटीपीएज एंजाइम होती है वो कहाँ होती है, तो हेड ऑफ मायोसिन जो होता है वहाँ पे एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा होता है। तो ये फिलामेंट थ्योरी किसने दिया था ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड देन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो होती है वो कैसे होती है, देखो एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, थिन फिलामेंट ओवर ऑन थिक फिलामेंट। अब यहाँ पे देखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत अच्छे से आपको डायग्राम के अनुसार दिखाई गई है। तो देखो यहाँ पे जो रोल ऑफ एटीपी होता है, द बैक एंड फ्रोथ मूवमेंट ऑफ मायोसिन हेड विद इन द ग्रुप, एंड दूसरा फंक्शन होता है डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन। तो यहाँ पे एटीपी का मेन रोल होता है और वो क्या होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है तो ड्यूरिंग कंट्रैक्शन क्या होता है, आई बैंड गेट रिड्यूस, ए बैंड रिमेन सेम, सार्कोमियर शॉर्टनिंग, एच जोन, जेड लाइन जो होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। देखो ये डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो एच जोन, आई बैंड और ए बैंड, तो जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो कंट्रैक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, आई बैंड रिड्यूस हो गया, एच जोन डिसअपीयर हो गया, ए बैंड रिमेन सेम एंड देन जेड लाइन पुल्ड इनवर्ड। अब देखो यहाँ पे जो मसल्स के टाइप होते हैं लाइक रेड फाइबर, व्हाइट फाइबर, इसके जो कुछ कंसेप्ट है मैंने बाहर लिख रखे हैं। स्केलेटल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो टोटल बोन 206 है जो एक्सियल और एपेंडिकुलर है, जिसमें एक्सियल बोन कितने 80 है और बाकी के जो रिमेनिंग है वो एपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पे देखो एक्सियल बोन में कौन कौन से आते हैं, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स कंस्टिट्यूट एक्सियल। अब स्कल में देखो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है क्रेनियल एंड फेसियल दैट टोटल 22 बोन्स, और स्कल में यहाँ पे देखो द स्कल ऑफ 2 सेट ऑफ बोन। तो आपको पता होना चाहिए स्कल में कितने बोन है, 22। जो एनसीईआरटी में लिखा है ना वही आप समझो। अगर एनसीईआरटी से ज्यादा दिमाग लगाया तो फिर आप निगेटिव मार्किंग करके आओगे, एनटीए आपका वो मार्क्स दोबारा रिटर्न नहीं देगा। बाकी जो स्कल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं इन शॉर्ट, और वो शॉर्ट नोट्स आप भी ऐसे बनाओ और वो आसानी होगी आपको इजिली रिवीजन करने में, एंड आपका मेमोरी पावर भी इंक्रीज होगा और आप जल्दी से याद भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बोन के साथ मैंने कई सारे जॉइंट्स के टाइप हैं वो भी मैंने ऐड कर रखे हैं। तो जब आप ये बोन्स पढ़ोगे तो साथ में आपके टाइप्स ऑफ जॉइंट भी पढ़ते जाओगे, और वो क्या होगा आपका बहुत ही कंसेप्चुअल, तो वो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग चीजें होती है। तो आप चीजों को रटो नहीं, आप अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करो। जब तक कंसेप्ट बिल्डअप नहीं करोगे तब तक नीट में 360 आउट ऑफ 360 लाना बहुत ही टफ है, क्योंकि बिना कंसेप्ट का एग्जाम हॉल में टॉपिक्स को याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखो मैंने आपको डायग्राम में जितने भी टाइप्स ऑफ जॉइंट है यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। तो ऐसे ही आप अपने भी एनसीईआरटी में लिखो अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो। और एक चीज याद रखो, दिसंबर तक आपको कैसे भी एनसीईआरटी कम से कम 2-3 बार अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप मई तक बहुत अच्छे से एनसीईआरटी याद कर पाओगे। यहाँ पे आपको टाइप्स दिए हुए हैं एंड डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। तो जितने भी एनसीईआरटी में डिसऑर्डर्स और टाइप्स हैं वो कुछ पॉइंट्स मैंने टाइप्स के बाहर साइड में लिख रखे हैं। तो साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि वो बहुत आसानी से याद होगी। साइड में लिखने से रिवीजन भी फास्ट होती है और फोकस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो नीट एस्पिरेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर नीट। और अगर आप
एंड देन अगर आपको एनसीईआरटी के हाइलाइट्स अच्छे लग रहे हैं और आपको नीट में 360 आउट ऑफ 360 लाना है तो आप नीट कंसेप्ट ऑफ नीट जो यूट्यूब चैनल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। एंड ऑल द बेस्ट। आपका सब्सक्रिप्शन हमें भी मोटिवेट करता है, सो प्लीज सब्सक्राइब।